अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मैं फिर से एक फ़ाइल जल्दी से बना लेता हूँ जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंटेनर डॉट एचटीएमएल। कुछ कंटेनर टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि कंटेनर टैग क्या होता है। शायद मैंने फ़ाइल के नेम में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो आई को हटाता हूँ, कंटेनर डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक्सप्लेनेशन मार्क करके हिट करूँगा, ये पूरा टेम्पलेट कोड आपके पास आ जाएगा, वो एमएट जो है आपके लिए लिख के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये कर रहा हूँ। अब हमने कल ना कुछ टैग्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ, एंकर टैग्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। तो वो सारी चीज़ें से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास एक और चीज़ है जिसको बोल रहे हैं कंटेनर टैग, ठीक है। तो आज एक कंटेनर टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो एलिमेंट जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपने एक चीज़ अगर गौर किया होगा तो कभी-कभी मैं चीज़ों को टैग बोल रहा हूँ और कभी-कभी उसको एलिमेंट भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे कि ये टैग क्या है और एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये अगर इंटरव्यूज़ में अगर जाते हो जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, टैग और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस और कुछ कंटेनर टैग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो कंटेनर टैग क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 कंटेनर टैग लिख रहा हूँ। एक होता है हमारा डिव, ठीक है। अब डिव का काम बस इतना सा है, ये एक कंटेनर टैग है। डिव का काम बस इतना सा है कि ये बाकी सारे एलिमेंट्स को ना कंटेन करता है अपने अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे अगर एक h1 टैग देना है जिसके नाम मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ, हेडिंग टैग या हेडिंग कार्ड टाइटल, कार्ड नहीं कार्ड टाइटल, और यहाँ पे एक पैराग्राफ जिसमें कुछ अगर वर्ड जनरेट कराना है तो वो मैं बताया था कि लॉरम लिखना है आपको, और 12 वर्ड्स अगर जनरेट कराना है तो ये करा लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पे आता हूँ बटन, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी। अब इसको फटाफट से यहाँ से लाइव प्रीव्यू में ओपन करूँगा तो ये इस तरीके से आपको ओपन होके दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको ना मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेम फाइल नेम दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो कंटेनर टैग है ना, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें कर नहीं रहा है। ये कंटेनर टैग का बस काम इतना सा है कि बाकी सारे एलिमेंट्स को ना अपने अंदर होल्ड करके रखता है, ठीक है। चीज़ों को अरेंज करके रखा जाता है ताकि आपका कोड जो है वो बाद में मेसी ना हो जाए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पे लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये जो कंटेनर टैग है ये इसी तरीके से वैल्यूज़ को या अलग-अलग एलिमेंट्स को कंटेन करने का काम करता है। तो एक और कंटेनर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बोलते हैं स्पैन, स्पैन टैग, ठीक है। स्पैन टैग भी एक तरीके का कंटेनर है जिसमें आप सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो। तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। हेडिंग कार्ड टाइटल इसको 2 कर देता हूँ, और क्लिक मी को क्लिक मी 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 2 चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने कल एक और चीज़ बताया था, जो कि मैं बोल रहा था एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको भी यहाँ पे कमेंट कर दूँगा। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, तो एट्रीब्यूट में आप लोग को कुछ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट बताया था। वैसे ही ना आप डिव के अंदर एक और डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो जो कि एक यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है। आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ो, वहाँ पे सेम एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हो। अब उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल जैसे ऐड करोगे, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट जो लिखोगे ना आपको देना पड़ता है की वैल्यू, और वैल्यू क्या रहेगा, वो रहेगा सॉलिड, ठीक है। तो ये जो 3 लाइन का चीज़ लिखा हो ना, इसी को एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये दरअसल आपके सीएसएस का एक छोटा-सा पार्ट है, छोटा सा ही ये रिप्रेजेंटेशन है। बाकी हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एलिमेंट को सेम लाइन ऑफ चीज़ लिख के दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस वाले स्पैन के अंदर भी दे सकता हूँ अगर चाहूँ तो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक एलिमेंट को देता हूँ, और ये इतना सा क्या लिख के आ गया, अच्छा इधर पे है तो इसको मैं गलती से इधर पे पेस्ट हो गया तो इसको हटाता हूँ। तो ये जो हेडिंग कार्ड टाइटल है ना, उसके अंदर देखो आप बटन चीज़ों को, बटन पैराग्राफ और ये वाला जो हेडिंग टाइटल है, ये आपको इस तरीके से एक फ्रेम में दिख रहा है। इसको अगर ब्राउज़र पे भी देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है ना, जो मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग की मदद से लगाया है, ये दरअसल एक फ्रेम जैसा काम करता है जिसके अंदर चीज़ें अरेंज्ड रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज़ वे में इसको अगर रखना है तो इसी तरीके से कंटेनर टैग का यूज़ होता है। स्पैन भी एक तरीके का कंटेनर टैग है। तो ये 2-2 चीज़ें क्यों हैं? अगर डिव है तो डिव से ही काम ले सकता हूँ, तो ये स्पैन क्या है, ठीक है? तो देखो, दूसरा चीज़, कंटेनर टैग के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे एलिमेंट बोल रहा हूँ तो ये भी बताऊँगा कि एलिमेंट क्या है। इन एलिमेंट्स के ना कुछ टाइप भी होते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट के टाइप को समझने से पहले समझते हैं कि टैग और ये एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, इनको मैं थोड़ा-सा मैं कर रहा हूँ यहाँ से कट। मैं बोलूँगा h1 लिखूँगा यहाँ पे और बोलूँगा ये क्या है? ये आपका टैग है, ठीक है? तो आप इसी तरीके से जवाब दे सकते हो अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे कि टैग और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस, तो टैग क्या है आपका? टैग ओपन और क्लोज़ टैग से फॉर्म होता है, ठीक है? अब इसके अंदर आप अगर कोई कंटेंट लिखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेडिंग टैग लिख दिया, तो ये हो गया इस टैग का कंटेंट। तो ये पूरा कंटेंट मिलके बन जाता है आपका एलिमेंट,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको टैग नहीं बोलेंगे आप, ये टैग भी है, ये एलिमेंट भी है, लेकिन आपका एलिमेंट वो तब कहलाता है जब उसके अंदर कोई कंटेंट हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अगर कुछ कंटेंट उसके अंदर है तो वो आपका टैग एलिमेंट होगा, और अगर उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है उसको आप टैग कह सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है। अब सेम यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये जो डिव है ना, तरीके से जो डिव है ना, ये क्या करता है, ये भी आपका कंटेनर टैग ही है। तो इस डिव को यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये डिव टैग है, ठीक है। जैसे इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं h1 ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक h1 ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। ये सजेशन नहीं दे रहा है, क्या बात है। h1 कुछ इस तरीके से अब दे रहा है ठीक है। तो ये मैंने कुछ h1 अगर इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके अंदर लिख दिया हेडिंग कार्ड कार्ड, और इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया p टैग लॉरम 12, और फिर इसके बाद इसके अंदर एक बटन ऐड कर दिया, तो ये जो सेम चीज़ था ना, जो डिव एक टैग था, अब ये बन जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है। तो टैग और एलिमेंट के बारे में समझ गए, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ऊपर। एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि एट्रीब्यूट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डिव के अंदर एक स्टाइल दे रहा हूँ, तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, ठीक है। कुछ स्पेशल फीचर उसके अंदर ऐड कर देता है। तो जैसे इसके अंदर करूँगा बॉर्डर और एक टाइप वैल्यू लिखूंगा सॉलिड, सेम इसी तरीके से ना मैं इसके अंदर एक और वैल्यू देख के दिखाता हूँ आपको, स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोट, आपको सिंटेक्स याद रखना है। अब इसके अंदर मैं कलर नाम का एक की दूंगा और इसकी वैल्यू रखूंगा कॉलन के बाद रेड। जैसे रेड करूंगा, जो हमारा डिव के अंदर जितने भी कंटेंट है ना, सबको ये सेम कलर असाइन हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ये डिव जो पेरेंट है ना, ये अपने चाइल्ड कंपोनेंट को इसी तरीके से कलर्स को बांट देता है, ठीक है। तो ये h1 को भी असाइन हो गया रेड कलर, आपके पैराग्राफ को हो गया, लेकिन ये बटन को नहीं हुआ, ठीक है। तो बटन कुछ एक उसका जो उनके पेरेंट है उसकी बात नहीं मानता, ठीक है। ऐसे समझ लो, बटन के लिए आपको अलग से बटन को टारगेट करके ये जो सेम प्रॉपर्टी है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तब ये जाके इसकी बात मानता है। तो वो बटन के अंदर जाओ, उसको स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दे दो, बोलो कलर को रेड कर दो, तो ये इस तरीके से अब रेड हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग से और कलर असाइन कर सकते हो। ये सारा चीज़ जो है वी एस कोड का ही फीचर है। आप वी एस कोड से ही ये कलर पैलेट, ये सारी चीज़ों की फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हो, और किसी उससे नहीं ठीक है, नोट पैड वगैरह पे ये नहीं कर सकते। तो ये एक बेनिफिट है वी एस कोड यूज़ करने का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आपने टैग और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस जान लिया। ये इंटरव्यू में बहुत जगहों पे पूछा जाता है जैसे आप फ्रंट एंड के इंटरव्यूज अगर दिला रहे हो तो। फिर कंटेनर टैग क्या होता है, आप ब्लैंक कंटेनर टैग, ये दरअसल कोई स्पेसिफिक टैग नहीं है, लेकिन हम इसको कंटेनर टैग या कुछ होल्ड एलिमेंट्स को होल्ड करता है, इसलिए इसको कंटेनर टैग बोल देते हैं। ऐसा कोई इंडस्ट्री में कंटेनर टैग करके कोई टैग नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने समझ के हिसाब से इसको यूज़ करना। फिर आपका आता है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या है और टैग क्या है, इसके बीच में डिफरेंस बता चुका हूँ, ये पढ़ चुके। फिर आपका आता है एलिमेंट का टाइप, ठीक है। फिर लास्ट हमारा बच गया है एलिमेंट का टाइप। तो ये एलिमेंट का टाइप क्या है, एलिमेंट या टैग जो होते हैं ना, उनके भी कुछ टाइप होते हैं क्या, तो ये देख लेते हैं। जैसे जो डिव है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिव को हटाता हूँ, फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हमारा जो h1 है ना, अब ये h1 है और इसके अंदर हेडिंग लिखा हूँ, ये अजीब से क्यों आ रहा है, हेडिंग हेडिंग 1 अब मुझे अगर इसको जानना है कि ये किस टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट का एलिमेंट यहाँ पे मैं टाइप भी नहीं लिखना भूल गया हूँ, एलिमेंट टाइप। तो एलिमेंट ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है आपका, इसको बोला जाता है ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा जो चीज़ होता है उसको बोला जाता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो साइड बाय साइड में लिख भी रहा हूँ ताकि आपको ये काम आए, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं और इनलाइन एलिमेंट किसको कहते हैं, ये अगर आपको चेक करना है तो h1 के ओपन टैग के अंदर जाओ, इसके अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट दो और इसको बोलो कि आप बॉर्डर ले लो सॉलिड कलर का या सॉलिड का, तो ये ब्लैक कलर का डिफॉल्ट बॉर्डर आपके लिए यहाँ पे असाइन कर देता है, ठीक है। जैसे इसको ओपन विद ब्राउजर करूंगा, तो ये हेडिंग टैग को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो हेडिंग 1 यहीं तक लिखा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ये विड्थ पूरा ले रहा है। इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट डबल ई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इन लाइन एलिमेंट्स के टाइप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इन लाइन एलिमेंट लगाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पैन जो टैग है आपका, स्पैन कंटेनर टैग, इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम स्पैन टैग, ठीक है। तो ये जो स्पैन है, इसको अगर मुझे चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पैन के अंदर जाना पड़ेगा, स्टाइल लिखना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं बॉर्डर सॉलिड, इस तरीके से। जैसे सॉलिड ये करूँगा, देखो आई एम स्पैन जो है ये बन के तो आ रहा है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है ना, वो उसके कंटेंट के अराउंड ही श्रिंक हो गया, ठीक है। ये पूरा पूरा विड्थ नहीं ले रहा है। तो इस तरीके के एलिमेंट को ना हम लोग बोलते हैं इन लाइन एलिमेंट टाइप, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे टैग हैं, जैसे आपने बटन टैग देखा, तो बटन भी खुद में एक इन लाइन एलिमेंट है, क्लिक मी, इसको भी चेक करना है, बॉर्डर असाइन करो, तो बटन में तो ऑलरेडी बॉर्डर होते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसका रेडियस चेक कर सकते हो। फिर एंकर टैग, इसके अंदर अंदर अगर बोलूँगा गो टू गूगल, तो ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि ये पूरा पूरा अगर जगह घेरता तो ये क्या करता, इन दोनों से नीचे आ जाता, ठीक है। जैसे अब
एक और टैग देखे थे ना पैराग्राफ, इसको अगर चेक करूँ, लॉरम लॉरम के सिर्फ 4 वर्ड चाहिए भाई। तो अभी अगर ये पैराग्राफ को देखोगे तो इसका बिहेवियर क्या है, ये अपना पूरा विड्थ कवर करता है। तो पैराग्राफ टैग जो है आपका ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। स्टाइल, बॉर्डर, सॉलिड, रेड, स्पेस करके अगर रेड दोगे तो आपको रेड कलर के बॉर्डर्स मिलते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ों के बारे में आज भी समझ लिया कि टैग और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कंटेनर टैग क्या होता है, और एलिमेंट के टाइप भी समझ लिया, ठीक है। सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन या ब्लॉक। चेक कैसे करना है वो आपको बता दिया। एक स्टाइल एट्रीब्यूट दो, बॉर्डर जो है जितना उसका फुल विड्थ अगर है, मतलब जो पूरा विड्थ कवर कर रहा है वो ब्लॉक एलिमेंट, और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो उतना ही साइज़ कंज्यूम करते हैं जितना कि उसका कंटेंट है, जैसे कि ये स्पैन टैग। ठीक, आप इन चीज़ों को ना इसी तरीके से कैटेगराइज़ करते हो। ये दरअसल इंटरव्यूज़ वगैरह पे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब के केस में ये काम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।